नमस्कार सभी विद्यार्थियों का ज्ञान रीति क्लासेज पे हार्दिक अभिनंदन, स्वागत, सत्कार। देखिए विद्यार्थियों, अपन साइकोलॉजी की क्लास में अपन पढ़ रहे थे। आज अपन पढ़ेंगे शिक्षा मनोविज्ञान। आज अपन क्या पढ़ेंगे? शिक्षा मनोविज्ञान। देखिए, मनोविज्ञान तो दर्शन शास्त्र के अंतर्गत आता था। मनोविज्ञान तो दर्शन शास्त्र के अंतर्गत आता था, मैंने बताया था आपको। लेकिन शिक्षा मनोविज्ञान किसके अंतर्गत आता है? शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की ही शाखा मानी जाती है। शिक्षा मनोविज्ञान किसकी शाखा मानी जाती है? मनोविज्ञान की ही शाखा मानी जाती है। अब देखिए आप, शिक्षा ये शिक्ष धातु से बना है। किससे बना है? शिक्ष धातु से बना है। अब देखिए, शिक्षा मतलब एजुकेशन। शिक्षा मतलब एजुकेशन। एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति दो शब्दों से मिलकर हुई है, ई प्लस ड्यूको। ठीक है। अब ई का मतलब अंदर से, ई का मतलब अंदर से, और ड्यूको मतलब बाहर निकालना। ठीक है, ठीक है। ये मतलब अंदर से, ड्यूको मतलब बाहर निकालना। अर्थात मानव की अंतर्निहित योग्यताओं को बाहर निकालकर, मानव की अंतर्निहित योग्यताओं को बाहर निकालकर व्यवहार में परिवर्तन या परिमार्जन करना ही क्या है? शिक्षा है। व्यवहार में परिवर्तन या परिमार्जन करना ही क्या है? शिक्षा है। अब देखिए आप, शिक्षा मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान किन किन से मिलकर बना है? देखो, शिक्षा और मनोविज्ञान किससे मिलकर बना है? शिक्षा और मनोविज्ञान। देखिए आगे, अब देखिए आज अपन क्या क्या पढ़ेंगे? परिभाषा और विकास। अब देखिए, शिक्षा का मतलब क्या है? शिक्षा मतलब परिमार्जन करना, सुधार करना, बालक मतलब बालक के व्यवहार में सुधार करना, परिमार्जन करना, यही क्या है? शिक्षा। और मनोविज्ञान क्या है? व्यवहार का विज्ञान। व्यवहार का विज्ञान ही क्या है? मनोविज्ञान। जिस व्यवहार का अपन अध्ययन कर रहे हैं, जो व्यवहार का विज्ञान है, वही क्या है? मनोविज्ञान। और शिक्षा क्या है? बालक के व्यवहार का परिमार्जन करना या बालक के व्यवहार में सुधार करना या परिवर्तन करना। अब देखिए अर्थ, अब देखिएगा आप, अर्थ क्या है? व्यवहार का परिमार्जन करने के लिए व्यवहार का अध्ययन करना, व्यवहार का परिवर्तन करने के लिए, व्यवहार का परिमार्जन करने के लिए व्यवहार का अध्ययन करना। शिक्षा मनोविज्ञान, मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें बालक के शैक्षिक व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान, मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें बालक के शैक्षिक व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है। और मोटी मोटी बात यह है, सीधी भाषा में, कि बालक की अंतर्निहित योग्यताओं को बाहर निकालकर उसके व्यवहार में जो परिवर्तन या परिमार्जन किया जाता है, वही क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान। अब देखिए आप, व्यवहार का परिमार्जन करने के लिए व्यवहार का अध्ययन करना। शिक्षा मनोविज्ञान, मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें बालक के शैक्षिक व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है। शिक्षा मतलब परिमार्जन करना, सुधार करना, किसमें? बालक में। और मनोविज्ञान मतलब व्यवहार का विज्ञान। अब देखिए विद्यार्थियों, अपन आगे चलते हैं। अब देखो परिभाषाएं, अब देखो परिभाषाएं, अब देखो सीधी सीधी परिभाषाएं आपको याद रखनी है। ऐसे तो परिभाषाएं बहुत सारी है, लेकिन मोस्ट परिभाषाएं आपको याद रखनी है। ठीक है, आपका एग्जाम में क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ये मेरा विश्वास है। अब देखिए आप, क्रो एंड क्रो क्या कहते हैं? क्रो एंड क्रो भाई साहब बोलते हैं जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक, जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक। ये वर्ड याद रखिएगा, जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक। शिक्षा मनोविज्ञान बालक में जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक सीखने का अध्ययन करना है। शिक्षा मनोविज्ञान बालक के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक सीखने के व्यवहार का अध्ययन करना है। अरे गुरुजी याद कैसे रहेगा? ओ भैया, याद इसी प्रकार रहेगा, जन्म से वृद्धावस्था तक। एक कीवर्ड याद रख लो, परिभाषा ऑटोमेटिक याद हो जाएगी भैया। जन्म से वृद्धावस्था, जन्म से वृद्धावस्था, नाम आते ही क्रो एंड क्रो। अब दूसरे भाई साहब हैं कोल्सनिक, अब दूसरे भाई साहब हैं कोल्सनिक। अब देखो कोल्सनिक क्या कहते हैं? मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का, मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का प्रयोग करना ही, मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का शिक्षा में प्रयोग करना ही क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान है। शिक्षा में मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का प्रयोग ही शिक्षा मनोविज्ञान है। अरे मनोवैज्ञानिक सिद्धांत आ जाए, अरे मेरे दोस्त मनोवैज्ञानिक सिद्धांत आ जाए तो किसका नाम लेना है? कोल्सनिक का। क्रो एंड क्रो, जन्म से वृद्धावस्था तक। मनोवैज्ञानिक सिद्धांत आ जाए, कोल्सनिक।
अब देखिए स्किनर भाई साहब क्या कहते हैं, स्किनर भाई साहब कहते हैं सीखने सिखाने का संबंध। अरे सीखने सिखाने का संबंध कौन बताते हैं, स्किनर भाई साहब। अरे शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध सीखने व सिखाने से है, शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध सीखने व सिखाने से है। ये बात कौन बोलते हैं, ये बात बोलते हैं स्किनर भाई साहब। अब देखिए अधिगम प्लस शिक्षण, अधिगम प्लस शिक्षण, इसका क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। सीखने सिखाने का संबंध आ जाए तो कौन है, स्किनर। अब है पील, अरे कौन है, पील, अब है पील। अरे शिक्षा को विज्ञान कहने वाले हैं पील, शिक्षा को विज्ञान कहने वाले हैं पील। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान। अब देखिए भैया स्टीफन, अब कौन है, स्टीफन। स्टीफन भाई साहब बोलते हैं क्रम से अध्ययन, स्टीफन बोलते हैं क्रम से अध्ययन। मेरे भाई साहब बोलते हैं, स्टीफन भाई साहब बोलते हैं बालक के शैक्षिक व्यवहारों का क्रम से अध्ययन ही शिक्षा मनोविज्ञान है। बालक के शैक्षिक व्यवहारों का क्रम से अध्ययन ही क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान। ये कौन बोलते हैं, स्टीफन बोलते हैं। अब गुरुजी ड्रेवर क्या बोलते हैं, अरे ड्रेवर बोलते हैं मनोवैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित। मनोवैज्ञानिक अध्ययन मतलब क्या, जिस प्रकार आप बालक को सिखा रहे हैं सीख नहीं पा रहा, अरे क्या कारण हो सकता है, कई कारण हो सकते हैं। उचित वातावरण नहीं मिल पा रहा हो, अरे उचित वातावरण नहीं मिल पा रहा हो सकता है उस बालक का आईक्यू लेवल इतना हो ही नहीं, जो आप उसे सिखा रहे हो वो सीख नहीं पा रहा हो सकता है आप में कमी हो सकता है आपके ज्ञान में कमी हो, आप उसे अच्छे से नहीं सिखा पा रहे। ये मनोवैज्ञानिक अध्ययन ही क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा की समस्याओं के मनोवैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है, मतलब जो समस्याएं आती है उनका समाधान, उनका अध्ययन करना ही क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा की समस्याओं के मनोवैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है। ये कौन बोलते हैं, ये बोलते हैं ड्राइवर। अरे ड्राइवर मतलब ड्राइवर, ड्राइवर मतलब ड्राइवर, क्या बोलते हैं, समस्याओं का समाधान। अब देखिए आप मैकडूगल, अरे मैकडूगल शिक्षा और मनोविज्ञान एक सिक्के के दो पहलू हैं भाई साहब। शिक्षा और मनोविज्ञान एक सिक्के के क्या हैं, दो पहलू हैं। अब बताइएगा गुरुजी, अरे बताओ देखे ये परिभाषा आपको याद हुई नहीं हुई, अरे कीवर्ड से याद रखो, ऑटोमेटिक कोई सी भी परिभाषा हो कभी जीवन में भूल नहीं पाओगे मेरे दोस्त, अरे कभी भूल नहीं पाओगे। क्रो एंड क्रो, जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक। अरे कॉलजेनिक, अरे कॉलजेनिक क्या कहते हैं, मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का प्रयोग। अरे भाई साहब स्किनर क्या कहते हैं, अरे स्किनर सीखने सिखाने का संबंध। अरे पील क्या कहते हैं, विज्ञान। अरे शिक्षा मनोविज्ञान क्या है, विज्ञान है। अरे भाई साहब स्टीफन क्या बोलते हैं, क्रम से अध्ययन। अरे स्किनर क्या बोलते हैं, क्रम से अध्ययन। और ड्रेवर, अरे ड्रेवर क्या बोलते हैं, जो समस्याएं आती हैं उनका वैज्ञानिक अध्ययन। अरे समस्याएं आती हैं उनका वैज्ञानिक अध्ययन कौन बताते हैं, ड्रेवर। और मैकडूगल शिक्षा और मनोविज्ञान एक सिक्के के क्या हैं, दो पहलू। अब देखिए क्रो एंड क्रो, शिक्षा मनोविज्ञान बालक के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक सीखने के व्यवहार का अध्ययन करता है। अब गुरुजी कॉलजेनिक क्या कहते हैं, शिक्षा में मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का प्रयोग ही शिक्षा मनोविज्ञान है। अब स्किनर क्या कहते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध सीखने व सिखाने से है, अधिगम प्लस शिक्षण। अब पील क्या कहते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है। अरे स्टीफन क्या कहते हैं, बालक के शैक्षिक व्यवहारों का क्रम से अध्ययन ही क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान है। अरे ड्रेवर क्या कहते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा की समस्याओं के मनोवैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है। अरे मैकडूगल क्या कहते हैं, शिक्षा और मनोविज्ञान एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अरे बताइए गुरुजी याद हुआ कि नहीं हुआ, अरे गुरुजी याद हो गया भैया। तो आगे चलो, अब आगे चलो, अब देखिएगा आगे। अरे शिक्षा मनोविज्ञान का विकास, अरे शिक्षा मनोविज्ञान का विकास। अरे भाई साहब 1900, अरे 1900 ईसा पूर्व अर्थात 19वीं शताब्दी, 19वीं शताब्दी। अरे मनोविज्ञान के विषय के अंतर्गत ही उत्पत्ति हुई। अरे किसके अंतर्गत उत्पत्ति हुई, मनोविज्ञान के विषय के अंतर्गत ही उत्पत्ति हुई। अरे मनोविज्ञान तो किसके अंतर्गत आया था, दर्शन शास्त्र की शाखा के रूप में, लेकिन शिक्षा मनोविज्ञान किसके अंतर्गत आया, अरे शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की शाखा के रूप में उभरकर सामने आया। अब देखिए स्वतंत्र विषय के रूप में, अरे स्वतंत्र विषय के रूप में शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन 1920 में अमेरिका में हुआ भैया। स्वतंत्र विषय के रूप में शिक्षा मनोविज्ञान का विकास कहां हुआ, 1920 में कहां हुआ, अमेरिका में हुआ। स्वतंत्र विषय के रूप में शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन 1920 में कहां हुआ, अमेरिका में हुआ। अब भारत में शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन 1920 से प्रारंभ हुआ। भारत में शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन कब से प्रारंभ हुआ, 1920 से। अब देखिए शिक्षा मनोविज्ञान पर आधारित शैक्षिक प्रशिक्षणों की शुरुआत 1900 ईस्वी में अमेरिका में हुई। शिक्षा मनोविज्ञान पर आधारित शैक्षिक प्रशिक्षणों की शुरुआत 1900 ईस्वी में अमेरिका में हुई। अरे भारत में शैक्षिक प्रशिक्षणों की शुरुआत कब हुई,
1920 से। भारत में शैक्षिक प्रशिक्षणों की शुरुआत कब हुई? 1920 से। शिक्षा मनोविज्ञान को मनोविज्ञान से अलग कराने का श्रेय, शिक्षा मनोविज्ञान को मनोविज्ञान से अलग कराने का श्रेय किन किन को जाता है? जड़, टर्मन, पोस्टोलॉजी, अरे जड़, टर्मन, पोस्टोलॉजी, इन सभी को जो मनोविज्ञान से शिक्षा मनोविज्ञान को क्या किया? अलग किया। शिक्षा मनोविज्ञान को मनोविज्ञान से अलग करने का श्रेय किन किन को जाता है? थॉर्नडाइक, जड़, टर्मिनर, पेस्टोलॉजी, स्टैनले हॉल, फ्रोबेल। ये स्टैनले हॉल कौन से हैं? ये स्टैनले हॉल गुरुजी, अरे वही है कौन से जो किशोरावस्था को आंधी तूफान का काल कहते हैं, जो किशोरावस्था को किसका काल कहते हैं? आंधी तूफान का काल कहते हैं। अब देखिए गुरुजी, अरे शिक्षा मनोविज्ञान का जनक, अरे शिक्षा मनोविज्ञान का जनक कौन है? अरे शिक्षा मनोविज्ञान का जनक है थॉर्नडाइक। अरे शिक्षा मनोविज्ञान का जनक कौन है? थॉर्नडाइक। अरे प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक भी किसको माना जाता है भैया? थॉर्नडाइक को माना जाता है। पर शिक्षा मनोविज्ञान का जनक थॉर्नडाइक, प्रथम शैक्षिक मनोविज्ञान का जनक थॉर्नडाइक। अरे किताब कौन सी है भाई साहब? एजुकेशन साइकोलॉजी। अरे इनकी किताब कौन सी थी? एजुकेशन साइकोलॉजी। अरे इनकी बुक कौन सी थी? एजुकेशन साइकोलॉजी, एजुकेशन साइकोलॉजी। एक बार से दोबारा से अपन सृष्टि की दृष्टि से देख लेते हैं। देखिए क्या क्या पढ़ा। शिक्षा मनोविज्ञान का विकास, उत्पत्ति 1900 ईसा पूर्व, ठीक है। अब देखिए 19वीं शताब्दी, मनोविज्ञान के विषय के अंतर्गत उत्पत्ति हुई, मैंने बता दिया आपको, ठीक है। मतलब मनोविज्ञान तो किसके अंतर्गत आया था? दर्शन शास्त्र। लेकिन शिक्षा मनोविज्ञान किसके अंतर्गत उभरकर सामने आया? मनोविज्ञान के अंतर्गत। अब देखिए स्वतंत्र विषय के रूप में शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन 1920 में कहां हुआ? अमेरिका में। स्वतंत्र विषय के रूप में 1920 में कहां हुआ? अमेरिका में। लेकिन भारत में भाई साहब, भारत में 1920 से, भारत में 1920 से स्वतंत्र विषय के रूप में उभरकर कब आया? 1920 में अमेरिका में। लेकिन भारत में भी कब हुआ? 1920 में। अब देखिए शिक्षा मनोविज्ञान पर आधारित शैक्षिक प्रशिक्षणों की शुरुआत 1900 ईस्वी में मानी जाती है, लेकिन भारत में कब मानी जाती है? 1920। अरे भारत में शैक्षिक प्रशिक्षणों की शुरुआत कब मानी जाती है? 1920। और शिक्षा मनोविज्ञान को मनोविज्ञान से अलग कराने का श्रेय किनको जाता है? जड़, टर्मन, पोस्टोलॉजी, थॉर्नडाइक। और थॉर्नडाइक प्रथम शैक्षिक मनोविज्ञान, प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक, ठीक है। और मनोविज्ञान से शैक्षिक शिक्षा मनोविज्ञान का जनक भी किसे माना जाता है? थॉर्नडाइक को। और इनकी बुक कौन सी थी गुरुजी? अरे इनकी बुक थी एजुकेशन साइकोलॉजी। अरे गुरुजी इनकी बुक कौन सी थी? एजुकेशन साइकोलॉजी। अब देखिए आगे चलते हैं अपन। अब देखिए शिक्षा मनोविज्ञान का प्रारंभिक जनक, अरे शिक्षा मनोविज्ञान का प्रारंभिक जनक किन किन को माना जाता है? शिक्षा मनोविज्ञान का प्रारंभिक जनक गुरुजी प्लेटो को भी मानते हैं और अरस्तु को भी मानते हैं। अरे कई किताबों में प्लेटो को मानते हैं, कई किताबों में अरस्तु को मानते हैं। अरे प्लेटो को तो किस हिसाब से मानते हैं और अरस्तु को किस हिसाब से मानते हैं? अरे प्लेटो की तो बुक है रिपब्लिक। अरे प्लेटो की बुक कौन सी है? रिपब्लिक। और अरस्तु की बुक कौन सी है भैया? अरस्तु की बुक है गुरुजी पॉलिटिक्स। अरस्तु की बुक कौन सी है? पॉलिटिक्स। अरे तो प्लेटो को मानने वाले है कौन? अरे प्लेटो को मानने वाले काल्जनिक के अनुसार समर्थन किया। अरे प्लेटो का समर्थन किसने किया? काल्जनिक ने। और पॉलिटिक्स के अनुसार किताब अरस्तु का समर्थन किसने किया? स्किनर ने। अरे अरस्तु का समर्थन किसने किया? स्किनर ने। तो शिक्षा मनोविज्ञान का प्रारंभिक जनक किन किन को माना जाता है? प्लेटो और अरस्तु। प्लेटो को मानने वाले कौन है? काल्जनिक। अरे बुक कौन सी थी प्लेटो की? रिपब्लिक। और अरस्तु भाई साहब की बुक कौन सी थी? पॉलिटिक्स। अरे मानने वाले कौन है? समर्थक। समर्थक कौन है? स्किनर। आगे देखिएगा रूसो भाई साहब। अब देखिए आगे रूसो भाई साहब आते हैं। अरे कहाँ के थे गुरुजी? फ्रांस के थे। अरे गुरुजी ये कहाँ के थे? फ्रांस के थे। अरे ये रूसो वही है। कौन से? अरे ये रूसो वही है जिन्होंने ये कहा, अरे ये बालक है ना, बालक, अरे ये बालक इस पुस्तक के समान है। अरे बालक पुस्तक के समान है और इस बालक रूपी पुस्तक का, इस बालक रूपी पुस्तक का प्रत्येक अध्यापक को क्या करना चाहिए? अध्ययन करना चाहिए। वो है रूसो भाई साहब। अब देखिए रूसो भाई साहब, शिक्षा के क्षेत्र में मनोवैज्ञानिक आंदोलन का सूत्रपात। अरे शिक्षा के क्षेत्र में मनोवैज्ञानिक आंदोलन का सूत्रपात किसने किया? रूसो ने। अरे शिक्षा के क्षेत्र में मनोवैज्ञानिक आंदोलन का सूत्रपात किसने किया? रूसो ने। अरे बुक कौन सी लिखी भैया? एमिल एमाइल। अरे सीधा एग्जाम में पूछ लिया जाता है, एमिल बुक किसकी है? रूसो की। अरे बुक किसकी? बुक का नाम क्या है? एमाइल, ठीक है। और ये थे कहाँ के? फ्रांस के थे। अब भाई साहब इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि यार जो बालक है, बालिका है ना, बालिका, अरे बालिका को तो चार दीवारी के अंदर शिक्षा दो और बालक को बाहरी वातावरण में शिक्षा दो। भाई साहब ये रूढ़िवादिता है, ये रूढ़िवादिता है। अब देखिए शिक्षा मनोविज्ञान पर लिखा गया प्रथम ग्रंथ किसे माना जाता है? एमिल को। शिक्षा मनोविज्ञान पर लिखा गया प्रथम ग्रंथ किसको माना जाता है? एमिल को। अब देखिए गुरुजी आगे, इन्होंने इस पुस्तक में एमिल
एमिल नामक बालक और सोफी नामक बालिका के वैज्ञानिक अध्ययन का क्या किया, विवरण किया। अरे एमिल नामक बालक और सोफी नामक बालिका की शिक्षा व्यवस्था का वर्णन किया। एमिल नामक बालक और सोफी नामक बालिका की शिक्षा व्यवस्था का वर्णन किया। कौन सी बुक में, एमिल बुक में। अब देखिए आप, बालिका को चार दीवारी के अंदर की शिक्षा जबकि बालक को बाहरी वातावरण की शिक्षा देनी चाहिए। अरे बालक को चार दीवारी, बालिका को चार दीवारी के अंदर की जबकि बालक को बाहरी वातावरण की शिक्षा देनी चाहिए। ये कौन कह रहे हैं, रूसो भाई साहब कह रहे हैं। किस बुक के माध्यम से कह रहे हैं, एमिल बुक के माध्यम से कह रहे हैं। शिक्षक को बालक को एक पुस्तक के समान, ये मैंने बता दिया। अरे शिक्षक को बालक को किस प्रकार समझना चाहिए, एक पुस्तक रूपी बालक के समान समझना चाहिए। अब देखिए, शिक्षक को बालक को एक पुस्तक के समान आदोपान शुरू से लेकर अंत तक पढ़ना चाहिए। अरे प्रत्येक अध्यापक को इस पुस्तक रूपी बालक का अध्ययन करना चाहिए। अब देखिए आगे, जॉन कॉमेनियस। अरे जॉन कॉमेनियस भाई साहब आते हैं, ये कहाँ के हैं, ये इटली रोमन के हैं। अरे ये कहाँ के हैं, इटली रोमन के हैं। 1628 में एक पाठशाला की स्थापना कर डाली जिन्हें क्या कहा गया है, जिसे कहा गया स्कूल ऑफ इन्फेंसी। अरे जिसे क्या कहा गया, स्कूल ऑफ इन्फेंसी। अब देखिए 1628 एक शिशु पाठशाला की स्थापना कर डाली जॉन कॉमेनियस ने। अरे कहाँ के थे, इटली रोमन। अरे जॉन कॉमेनियस इटली रोमन 1628 में एक पाठशाला की स्थापना कर डाली रे। और वो पाठशाला कौन सी थी, स्कूल ऑफ इन्फेंसी। अरे स्कूल ऑफ इन्फेंसी। अरे भाई साहब पेस्टोलॉजी आए, पेस्टोलॉजी कहाँ कम थे क्या, अरे ना जी ना गुरुजी, पेस्टोलॉजी कम नहीं थे। अरे 1774 में अरे बेबी बायोग्राफी लिख डाली रे, किसने, पेस्टोलॉजी ने। अरे पेस्टोलॉजी आए 1774 में, बेबी बायोग्राफी नामक लेख लिख डाला। अरे किस पे, अपने ही 3.5 वर्षीय बालक पर। अपने 3.5 वर्ष के पुत्र के विकास को ध्यान में रखकर बेबी बायोग्राफी नामक लेख किसने लिख डाला, पेस्टोलॉजी ने 1774 में। अरे ये स्टैनले हॉल, वही किशोरावस्था को आंधी तूफान का काल कहने वाले। अरे ये कहाँ कम थे, 1893 में अमेरिका में, 1893 में अमेरिका में बाल विकास आंदोलन चलाया। क्या चलाया, बाल विकास आंदोलन चलाया। स्टैनले हॉल ने 1893 में क्या चलाया, बाल विकास आंदोलन चलाया। बाल अध्ययन सोसाइटी, अरे बाल अध्ययन सोसाइटी की स्थापना कर डाली। अरे बाल विकास आंदोलन का जनक भी किसे कहा जाता है, स्टैनले हॉल को कहा जाता है मेरे दोस्त। अरे किसको कहा जाता है, स्टैनले हॉल को कहा जाता है। बाल विकास आंदोलन का जनक भी किसे कहा जाता है, स्टैनले हॉल को कहा जाता है। अब देखिए विद्यार्थियों, अपन अब नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अब मैं उम्मीद करूंगा जो मैंने पढ़ाया वो आपके समझ आया होगा। धन्यवाद।